हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ इंग्लिश के कुछ नए यूनिक से सेंटेंसेस जिसकी प्रैक्टिस से हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो देर किस बात की, चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज आज का मौसम सुहावना है। जी हाँ, अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे टुडेज वेदर इज प्लीजेंट। टुडेज वेदर इज प्लीजेंट। ठीक है, मतलब आज का मौसम सुहावना है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। तुम कितना कमाते हो? हाउ मच डू यू अर्न? हाउ मच डू यू अर्न? जी हाँ, अगर आपको भी पूछना है किसी से कि तुम कितना कमाते हो, है ना, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे हाउ मच डू यू अर्न, मतलब तुम कितना कमाते हो या आप कितना कमाते हैं। सिंपली आपको एक सेंटेंस बोलना है, हाउ मच डू यू अर्न। ओके, तुम्हारे पास एक घर हो सकता था। यू कुड हैव अ हाउस। यू कुड हैव अ हाउस। अपने काम पर ध्यान दो। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। ऐसे पैसों का क्या फायदा? व्हाट इज द यूज ऑफ सच मनी? व्हाट इज द यूज ऑफ सच मनी? इस सेंटेंस में ऐसे पैसों का मतलब है गलत तरीके से कमाए गए पैसे। ठीक है, जो पैसे मेहनत की कमाई के होते हैं वो बहुत ही सुकून देते हैं। जो पैसे गलत तरीके से कमाए जाते हैं ना, वो अंदर मन में एक बेचैनी छोड़ जाते हैं। ठीक है, उनमें वो शांति, उसमें वो सुकून महसूस नहीं होता है ना। और जो पैसे जो मेहनत से आप कमाते हो, जो आप रात दिन एक करके कमाते हो, ठीक है, आपकी कुछ मेहनत लगती है उसमें। जब आप वो पैसे कमाते हो ना, तो उसमें कुछ अलग ही सुकून होता है और लगता है कि हाँ, ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। राइट, तो इस सेंटेंस में गलत तरीके से कमाए गए पैसों की बात हो रही है। ठीक है, कि ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच मनी। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? Why are you smiling like that? Why are you smiling like that? तुम्हारे दिल में कुछ तो है। There is something in your heart. There is something in your heart. इसे सीखना इतना आसान है कि बच्चे भी सीख सकते हैं। This is so easy to learn that even kids can learn it. This is so easy to learn that even kids can learn it. यह मेरे लिए भी हैरानी की बात है। This is surprising to me too. This is surprising to me too. मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इसे सीरियसली क्यों नहीं लेते। I don't get it. Why don't you take it seriously? I don't get it. Why don't you take it seriously? ठीक है, आप सामने वाले से चिढ़ गए हो, बार बार आप बोल रहे हो कि इस मैटर को सीरियस लो, लेकिन सामने वाला इस मैटर को मजाक में उड़ा दे रहा है। ठीक है, अब आप चिढ़ गए हो, परेशान हो गए हो, उसके बाद गुस्से में आप बोल रहे हो कि तुम इस मैटर को सीरियसली क्यों नहीं लेते। Why don't you take it seriously? ठीक है, या फिर आप बोलते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस मैटर को सीरियसली क्यों नहीं लेते। ठीक है, तब आप इंग्लिश में बोलना, I don't get it. Why don't you take it seriously? I don't get it. Why don't you take it seriously? ठीक है, चलो बहस नहीं करते हैं। Let's not argue. Let's not argue. मैं तुम दोनों से तंग आ गया हूँ। I am fed up with both of you. I am fed up with both of you. मुझे मत बताओ क्या करना है और क्या नहीं। Don't tell me what to do and what not to do. Don't tell me what to do and what not to do. तुम पागल हो गए हो। You have gone mad. You have gone mad. Or you can say you have become crazy. You have become crazy. ठीक है, so you can use any one sentence. Okay, both are right. Okay, now move to next. मेरे नजरिए से, from my point of view. From my point of view. तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? What have you thought about yourself? What have you thought about yourself? So friends, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है यहीं पर एंड। होप सो आप सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप सभी के डाउट को क्लियर करने के लिए। ओके, सो सी यू टुमारो विथ न्यू वीडियो एंड न्यू सेंटेंसेस। ओके, till then take care, love you all, keep practicing and thanks for watching.